10 नवंबर की शाम दिल्ली में एक धमाका गूंजा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जगह लाल किले के पास दिल्ली का दिल। वक्त शाम के करीब 6:52। एक होंडई i20 कार जो कुछ समय तक एक आम कार थी, पर कुछ ही देर बाद वह आग के गोले में बदल गई। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और दिल्ली की शाम खून में और धुएं में बदल चुकी थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात की, एक ऐसे धमाके की और एक ऐसी ही सच्चाई की जिसके सवाल आज भी अंधेरे में हैं। शाम का समय था, लोग बाग ऑफिस से घर लौट रहे थे और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा स्लो था और अचानक से धमाके की आवाज़ आई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार अचानक से जल उठी। आसपास खड़े ऑटो, बाइक और सड़क के आसपास की दुकानें जल उठी थी। धमाके के तुरंत बाद वहां पर धुआं ही धुआं था। लोग बाग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए और जो नहीं भाग पाए वो वहीं झुलस कर गिर गए। कुछ ही मिनट में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अब तक 8 लोग मर चुके थे और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली के दिल में इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, और वो भी इतने सालों बाद जब सुरक्षा इतनी ज़्यादा सख्त थी। पुलिस ने तुरंत इलाके को सीज कर दिया। पहले तो ऐसा लगा कि वहां पर कोई गैस सिलेंडर फटा होगा या फिर किसी कार में तकनीकी खराबी आई होगी। लेकिन जब फोरेंसिक टीम आई तब शक गहरा हो गया। यह कोई हादसा नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड विस्फोट था। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए एक्ट के द्वारा केस दर्ज किया। इसका मतलब साफ था, अब इसे टेरर एंगल से देखा जाएगा। जांच एजेंसियां एनआईए और दिल्ली पुलिस स्पेशल कॉल साथ में जुड़ गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि यही i20 कार चांदनी चौक से आ रही थी। लेकिन गाड़ी में कौन बैठा हुआ था, यह सवाल अभी भी सुलझा हुआ नहीं है। मीडिया में कई थ्योरी चलने लगी। किसी ने कहा कि यह एक टेरर स्लीपर सेल की एक बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत है, और किसी ने कहा कि यह एक पॉलिटिकल वार्निंग थी। पुलिस के सूत्रों के अनुसार जनवरी 2025 में लाल किले के इलाके को रीच किया गया था कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा। यानी उन्होंने पहले जगह को देखा, उसके बाद समझा और फिर टारगेट चूज किया। फिर क्यों चुना था रेड फोर्ट? शायद क्योंकि ये एक इमारत नहीं है बल्कि भारत का दिल है, या फिर भारत की पहचान है। हर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से झंडा फहराते हैं। एक धमाका यहाँ भारत की आत्मा को झंझोड़ने के लिए काफी था। धमाके के बाद अस्पतालों में अफरा तफरी मच चुकी थी। घायल लोगों में बच्चे, रिक्शा चालक और महिलाएं भी शामिल थी। कुछ लोगों ने अपने परिवार वालों को एक झटके में खो दिया, और अभी भी सवाल वही है, क्यों और किसने किया। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। दिल्ली पुलिस और एनआईए ने कई छापेमारी शुरू कर दी थी, पर 48 घंटे तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। सोशल मीडिया पे लोग बाग सरकार से जवाब मांग रहे थे, और आज फिर से दिल्ली डर के साए में था। जांच में धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगी, जैसे कि कार के रजिस्ट्रेशन पेपर फर्जी थे और इस्तेमाल किया गया पेट्रोल मॉडिफाइड था। यानी यह एक प्रोफेशनल काम था। पर अभी भी सवाल वही था, किसने किया और क्यों किया? क्या यह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? दिल्ली वह शहर है जिसने सैकड़ों सालों की लड़ाई देखी पर फिर से खड़ा हुआ। जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, पर जो बचा है उसे याद रखना होगा कि हर धमाके के पीछे बारूद नहीं बल्कि अधूरी जिंदगियां छिपी होती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो आप इसे शेयर करें ताकि सच्चाई की तलाश कभी रुके नहीं। मैं हूं प्रदीप शर्मा और यह कहानी थी दिल्ली रेड फोर्ट बम ब्लास्ट, द रियल क्राइम स्टोरी।